गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष रावल। अभी चल रहा है फेस्टिवल सीजन। मे बी आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उस हिसाब से वहां पे भी कोई ना कोई फेस्टिवल चल रहा होगा। चलिए, अभी सीजन चल रहा है जिसमें करंट टाइम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो चल रहा है दिवाली का सीजन। सब जगह लाइट्स है, मार्केट में, घर में दिया लगा है, उसमें लाइट है और पटाखे फोड़ रहे हैं, उस में लाइट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का लाइट चैप्टर। लाइट से जुड़े हुए फिनोमिनन्स पढ़ेंगे, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कैसे रिफ्रैक्ट होती है। बहुत सारे फिनोमिनन्स पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। राइट, चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर, और लाइट चैप्टर के साथ साथ उसके सारे फिनोमिनन्स भी पढ़ने वाले हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बहुत सारे फिनोमिनन्स। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले समझेंगे कि लाइट क्या होती है, लाइट किस तरह की वेव होती है। ठीक है, देखो लाइट क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो देती क्या है, सेंसेशन ऑफ विजन। देखने में हेल्प करती है, वो सेंसेशन देती है विजन वाला, हम उससे चीज से देख पाते हैं। कोई पूछ ले किस टाइप की वेव होती है बेटा, वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की वो वेव होती है। क्या देती है, सेंसेशन ऑफ साइट, देखने में हेल्प करती है, हमको दिखाती है, दुनिया देखने में हेल्प करती है। राइट, अलग अलग कलर्स देखने में हेल्प करती है, दुनिया कैसी खूबसूरत है वो देखने में लाइट हेल्प करती है। अच्छा, मुझे बताओ, फिर बोलेंगे सर लाइट जो है हमारे अर्थ में कहाँ से आ रही है, सबसे बड़ा सोर्स क्या है लाइट का। एक तो होता है घर पे लगी हुई एलईडी बल्ब, इसके अलावा क्या बड़ा सबसे सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है सन। सन से आता है। क्या दुनिया में सारी चीजें लाइट प्रोड्यूस करती है? नहीं। दुनिया में जो है ऑब्जेक्ट्स एंड द लाइट, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? दो टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। राइट, ल्यूमिनस कौन से होते हैं? विच प्रोड्यूस लाइट। अगर वो खुद से लाइट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस। जैसे तुम्हारा एलईडी बल्ब, तुम्हारा फोन, सन, ये सारे क्या है? ल्यूमिनस, खुद से लाइट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। बट अगर जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे तुम, जैसे मैं, क्योंकि हम चमकीले नहीं है, चमकते नहीं है, लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, बोलना कुछ बोल देंगे, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं तो बड़ा चमकीला हूँ, सर क्या ही कहूँ, मैं अलग से दूर से चमक जाता हूँ। ठीक है, और हर ग्रुप में एक दोस्त होता है जो बिल्कुल भी नहीं चमकता, जो दिखता भी नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। चलिए, जो लाइट प्रोड्यूस खुद से नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। ठीक है, जैसे सन जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, मून जो है वही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे। तो मून भी हमको चमकीला दिखता है, चमकता है, वो शाइनिंग दिखता है। ठीक है, बट वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट पढ़े, कौन कौन से पढ़े बताओ, कौन कौन से ऑब्जेक्ट पढ़े? दो टाइप के, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट पढ़ी, लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेंसेशन ऑफ विजन देती है। किस टाइप की वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की वेव होती है। राइट, ये याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइट। सबको पता है लाइट किस लिए काम आती है, सर देखने में काम आती है, सर क्या ही पूछ रहे हो। देखो, सोलर एनर्जी एज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट जो है, सोलर एनर्जी जो है, वो बहुत ही काम आती है। पेड़ फोटोसिंथेसिस बना लेते हैं, हमको देखने में हेल्प करती है। दुनिया मतलब आधी उससे ही चल रही है, आधी क्या पूरी दुनिया उससे चल रही है। ठीक है, अब देखो लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन प्ले अ मेजर पार्ट इन डेली लाइफ। बिल्कुल, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमें दिखेगा नहीं। दिखेगा कैसे? अगर लाइट, देखो दुनिया में बहुत जैसे सन है, सन लाइट प्रोड्यूस करता है, वो लाइट आती है अर्थ पे, किसी ऑब्जेक्ट पे टकराई, वो लाइट मेरी जाएगी आंखों में, आंखों से जाएगी रेटिना पे, और रेटिना बनाएगा इमेज। इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे। रेटिना क्या होती है? आंखों का सबसे, आंख वाला जो आईज आईबॉल होता है, उसका लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है, क्या होता है? रेटिना। वहाँ पे क्या होता है? फोटो सेंसर्स लगे होते हैं। फिर वो ऑप्टिकल नर्व पे भेजेगी, वो जाएगा ब्रेन के, ब्रेन प्रोड्यूस करेगा ना, प्रोसेस करेगा और इमेज क्रिएट करेगा। राइट, तो दुनिया में सारी चीज़ें लाइट से दिखती है, हमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों में जाती है, उससे दिखती है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सारे लाइट पे ही चलते हैं, है ना। लाइट होगी नहीं तो वो चलेंगे कैसे? आगे आता है एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। एप्लीकेशन डेली लाइफ में देख लेते हैं तो मेजरिंग द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रीडिंग प्राइस इंफॉर्मेशन, जैसे बार कोड है ना, सुपर मार्केट में जाते हैं तो जैसे वो बार कोड रीड करके देता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, उसका बिल बना के देता है। तो वो सारे किस पे काम कर रहे होते हैं? लाइट पे काम कर रहे होते हैं। जैसे आपका प्रिंटर भी होता है, वो भी स्कैन करता है ना, अंदर डालते हैं स्कैनर जो होता है, वो भी लाइट पे काम करता हो। सब कुछ लाइट पे काम कर रहा होता है। अच्छा, लाइट पे काम तो कर रहे हैं, सर लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी बता दो, लाइट की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो हमें नहीं पता। पहले ही देख लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी पहली कि लाइट के साथ स्पीड क्या होती है। थोड़ा मतलब सुनने में बड़ा अच्छी मज़ा आता है सुनने में ना।
लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 8 होती कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। सबसे फास्ट क्या होती है? लाइट। क्या होती है? लाइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइट कैन पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक द ग्लास एंड एयर। ग्लास और एयर से ऑब्वियसली पास होगी, तभी तो हमारे पास आ रही है। अगर वो पास नहीं हो पाती लाइट, तो हमको मेरे इस रूम में लाइट आती ही नहीं, कैसे आएगी? राइट। चलिए, इट कैन नॉट पास थ्रू द ओपेक मटेरियल, वुड एंड मेटल। ओपेक मटेरियल में से पास नहीं हो पाती। कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जो लाइट को पास होने नहीं देते, जैसे दीवार, जैसे बैग, ये पेन। ठीक है, ये सारे एक दूसरे लाइट पास होने नहीं देते, पर कुछ पास होने देते हैं, जैसे ग्लास, जैसे फाइबर प्लास्टिक, है ना, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। और इसके अलावा जैसे ग्लास, एयर, ये सारे क्या होते हैं? लाइट पास होने देते हैं। जैसे वाटर में से भी पास होती है ना। मे बी थोड़ी कम दिखता है, बट दिखता जरूर है, लाइट जरूर पास होती है। अब देखो, थर्ड चीज, एक और चीज, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? मूव करती है। अगर लाइन चलेगी तो हम कैसे मानते हैं उसको? स्ट्रेट लाइन में। लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। अगर किसी पॉलिश सरफेस पे, कोई चमकीला सरफेस हो, पॉलिश सरफेस हो, उस पर लाइट अगर गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। बट अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट क्या हो जाती है? थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, अगर वो बाउंस बैक हो जाती है, तब तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। अगर नहीं, उसके ट्रांसपेरेंट, मतलब वो ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार जाया जा सकता है, तो वो अगर वो आर पार जाएगी, तो उसका थोड़ी सी वो बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जा रही थी इधर, चल गई उधर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। बोल, क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। राइट। चलिए, तो रिफ्रैक्शन। सोचो, तुम यहाँ लिख रहे हो, तुम्हारा आगे का दोस्त जो बैठा है वो एग्जाम पेपर लिख रहा है। ठीक है, अगर वो लिख रहा होता और तुम पीछे बैठे हो, देख नहीं सकते उसके आर पार। ठीक है, बट लाइट, सोचो, बैंड होके यूं आ रही होती, ये ऐसे उसने लिखा है आंखों पे, और मैं उसे देख पा रहा हूँ। बैंड लाइट वाली है ना, लाइट बैंड वाली। तो मैं अगर मैं देख पाता, मतलब क्या चल रहा है, कितना मजा आता ना एग्जाम में। चीटिंग करने का मजा आ जाता। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जरूर। ठीक है, अच्छा, फिर तुम ही पकड़े जाओगे। देयर इज अ चेंज इन द वेव लेंथ ऑफ अ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर आप एक मीडियम से, मीडियम क्या होता है? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? नहीं। कौन सा मीडियम होता है? ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा सब्सटेंस, उससे लाइट पास हो सके, उसी को बोलते हैं मीडियम। राइट। तो अगर वेव लेंथ ऑफ लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो चेंज हो जाती है। क्या होती है? चेंज। ऑब्वियसली चेंज होगी। आप भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे, तो आपकी भी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे? अगर आप बाहर घूम रहे हो, मार्केट में मजे से घूम रहे हो, क्या ही मजे कर रहे हो, आहा खुले आम। जब मीडियम चेंज होता है, आप वहां से घर पे पहुंचते हो, तो आपके सारे वेवलेंथ बदल जाते हैं। एकदम जैसे सीधा अल्लाह की गाय, एकदम मासूम सा बच्चा बन के बैठा है सर। क्या ही बात कहूँ मैं। चलिए, द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सिर्फ वेवलेंथ नहीं, स्पीड भी बदलती है लाइट की जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। ठीक है, डिपेंड करता है वो मीडियम कैसा है, रेयरर है या डेंसर है। मतलब अगर डेंसर मीडियम हुआ, मतलब और भारी मीडियम हुआ, उसमें और मटेरियल ज़्यादा, मास ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो भी चेंज होगी। जैसे अगर आपको रेयरर मीडियम, मतलब खुले मीडियम में चल रहे हो, जहाँ पे मास कम है, हॉस्टल में मज़े कर रहे हो, हाँ, क्या ही ज़िंदगी है, खाओ पियो मज़े करो। बट अगर आप उस साइड से आप घर पे पहुँचते हो, वहाँ पे जहाँ पे डेंसर मीडियम हो, मतलब थोड़ा भारी माहौल हो, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी काम करने की। ठीक है, कुछ की बढ़ जाएगी और कुछ की घट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। मीडियम। तो जितनी मैंने मीडियम मीडियम बात करी, अब मीडियम पे बात कर लेते हैं। देखो कितने टाइप के मीडियम होते हैं। देखो ये इसने क्या बताई, डेफिनेशन में देख लेते हैं। द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स टेंड्स टू प्रोपोगेट, या तो प्रोपोगेट हो रहा है या प्रोपोगेट होने की कोशिश कर रहा है। तो जिस मीडियम के थ्रू जाने की कोशिश कर रहा है उसी को बोलते हैं मीडियम। जिस सब्सटेंस के थ्रू जाने की कोशिश कर रहा है उसी को बोलते हैं मीडियम। ठीक है, मीडियम। अब पहला आता है ट्रांसपेरेंट। ये सबको पता होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास, प्लास्टिक, मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन प्रोपोगेट इजीली। प्रोपोगेट मतलब चलना, है ना। अगर वो किसी के थ्रू चल सकती है, जा सकती है, ठीक है, मूव कर सकती है, तो किसी मीडियम के थ्रू इजीली मूव कर सकती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे एयर, वाटर, ग्लास, आराम से
एयर वाटर ग्लास से आराम से पास हो सकती है। बट सेकेंड टाइप का होता है ट्रांसल्यूसेंट। इसका मतलब क्या होता है? अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स पार्शियली। पार्शियली क्या मतलब? पूरा नहीं, थोड़ा सा लाइट प्रोपोगेट हो पाती है, पर पूरे अच्छे तरीके से नहीं, थोड़ी बहुत लाइट प्रोपोगेट हो पाती है, राइट? पूरी नहीं, बट थोड़ी बहुत। जैसे पेपर, ग्राउंड ग्रास, है ना? पेपर के अगर आप आर पार देखोगे, कोशिश करोगे, तो हल्की हल्की लाइट दिखती है। अगर उसकी बैटरी लगाऊंगा तो हल्की हल्की लाइट दिखेगी, बट क्लियरली नहीं दिखेगा। अगर मैं पेपर आपको लगा घूमूंगा तो मुझे नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, ठीक है, कि सामने मुझे कौन थप्पड़ मारने वाला है। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक मतलब होता है अ मीडियम विच कैन नॉट पास, अच्छा, उसके थ्रू लाइट प्रोपोगेट नहीं हो पाती। ऐसा मीडियम जिसके आर पार लाइट जा ही नहीं सकती, उसको बोलते हैं ओपेक। जैसे दीवार, बैग, मैं, तुम, सब कुछ, ये सारे किस में आ जाएंगे? ओपेक के अंदर, ठीक है। और एग्जांपल के लिए क्या दिया हुआ है? वुड, आर्म, ठीक है। चलो, अब मीडियम से पास होकर जब लाइट मिलती है, ठीक है, मीडियम से पास होकर जब लाइट किसी एक पॉइंट पे मिलती है, वहां पे क्या बनाता है? इमेज। क्या बनाता है? इमेज। अब इमेज क्या होती है वो देखेंगे, और कितने टाइप की इमेज होती है वो सब देखेंगे हम, राइट? चलिए, एन इमेज इज अ पॉइंट और द प्लेन टू विच रेज कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है जो चीज मिलती है उस पॉइंट को ना, मिलना, कोई चीज मिलना, ठीक है। बहुत सारी चीज अगर एक पॉइंट पे मिलती है उसको बोलते हैं कन्वर्ज करना, उस डायरेक्शन में चलना, सेम डायरेक्शन में चलना। विच दे अपेयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद रेज कहीं मिलती है, उसको बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे? इमेज, ठीक है। वो वाली इमेज नहीं कि मेरी इमेज खराब कर दी, सर आपने मुझे खराब बोल दिया, तो इज्जत, तो इमेज किसकी खराब हुई? गधे की या चलो, रियल इमेज क्या होती है? देखिए, वन इन विच द लाइट रेज एक्चुअली मीट कन्वर्ज एट अ पॉइंट। अगर लाइट सच में रियली कहीं मीट कर रही है, ठीक है, लाइट फिजिकली रियल में कहीं मीट कर रही है ना, रियल में कहीं आके किसी पॉइंट पे मीट करती है, तो वो तो होता है आपका रियल इमेज, ठीक है। और कहाँ आता है वो? कहाँ आपको स्क्रीन पे मिलता है वो इमेज? कहाँ मिलता है? स्क्रीन पे। वो स्क्रीन कुछ भी हो सकती है, किसी पेपर पे, किसी पे ना, किसी पे भी स्क्रीन पे मिलेगा वो, ठीक है। चलिए, अब सेकंड चीज क्या होगी? और रियल इमेज हमेशा आपको कैसी मिलेगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी होना। कैसा उल्टी? मतलब वो वाली उल्टी नहीं, इमेज उल्टी होना, ठीक है। इमेज कैसी होगी? उल्टी बनेगी आपकी। चाहे ऑब्जेक्ट आपने सीधा रखा हो, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, और, है ना, और आपको जो इमेज मिलेगी वो हमेशा कैसी होगी? उल्टी। कैसी? उल्टी, ठीक है। कौन सी उल्टी? वो वाली उल्टी नहीं, जस्ट उल्टी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो इमेज होती है वो होती है आपकी, चलो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस व्हिच इज यूज्ड इन द मूवी प्रोजेक्टर। अब मूवी प्रोजेक्टर यूज करते हो ना, जिसमें मूवी चलाने के लिए, आपके स्कूल में भी होगा, पढ़ने के लिए प्रोजेक्टर यूज करते हो, उसमें जो लेंस होता है वो वही वही करता है। क्या करता है? रियल इमेज ही बनाता है, उल्टी बनाता है, बाकी बनाता जाओगे, ठीक है। चलिए, आगे देखो। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज क्या सर हवा में फेंक रहे हो क्या? मन की बात है। वन इन विच द लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट, लाइट एक्चुअल में वो मीट नहीं करती है थ्रू द इमेज पॉइंट, बट इट अपेयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट। बट ऐसा लगता है कि वहां से वो डाइवर्ज हुई है, बट वो एक्चुअली मीट नहीं करती, रियल में मीट नहीं करती, राइट? चलिए, कैसे है? को समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताता हूँ। लाइट आई, डाइवर्ज हुई, रियल में मीट नहीं करी, बट अगर मैं एक्सटेंड करके देखना चाहूँ कि अगर वो मीट करती तो वो कहाँ करती, वहां पर अगर कोई इमेज बनता, वो इमेज क्या होता? वर्चुअल इमेज होता। क्या होता? वर्चुअल इमेज होता। रियल में इमेज वो नहीं बन रहा, वो क्या बन रहा है? सिर्फ वर्चुअली बन रहा है, रियल में वो नहीं बन रहा, उसको सिर्फ एक्सटेंड करके देखा जा रहा है। अगर लाइट मिलती तो कहाँ मिलती? सही है कि नहीं है? चलो, उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, उस इमेज को नहीं ले सकते क्योंकि वो बना ही नहीं है। वो कैसा होगा? हमेशा इरेक्ट होगा। कैसा होगा? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, सीधा या खड़ा, ठीक है, सीधा होगा वो, उल्टा नहीं होगा। उल्टा कौन सा होगा? रियल वाला। रियल इंसान उल्टे होते हैं, ठीक है। चलिए,
सच में नहीं होते, मजाक कर रहा हूँ। चलिए, अब आता है, अच्छा सर आपने इमेज समझा दिया, सर आपने ये समझा दिया, लाइट, इसके कैरेक्टरिस्टिक, सर मीडियम समझा दिया, सब कुछ ही समझा दिया। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। चैप्टर जो है वो दो फिनोमेना पे डिपेंड करता है लाइट के। कौन से दो फिनोमेना? एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 पे। सेकेंड जो वीडियो होगा उसमें हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ते हैं। दो वीडियो बनाने का कारण ये है कि मैं अच्छे से समझा पा सकूं, नहीं तो मुझे कचरा तरीके से समझाना पड़ेगा। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट का मतलब मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था, हम फिर से पढ़ने वाले हैं उस रिफ्लेक्शन का मतलब। मेरे पास एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, एक इजी डेफिनेशन है, जो ठीक लगे वो लर्न कर लेना। व्हेन द लाइट ट्रैवल्स इन अ मीडियम encounters a boundary leading into the second medium, part of the light is thrown back into the original medium. This phenomenon is called reflection of light. It occurs when the light smooth or strike a smooth or the polishing surface. Right? अब ये नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा इजी समझते हैं। अ फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम एंड स्ट्राइक टू द सरफेस। अगर, चलिए अगर मगर की बात करें, अगर ये एक सरफेस है जो कैसा है? चमकदार है। कैसा है? शाइनी। कैसा है? शाइनी सरफेस। अगर मैं एक रे ऑफ लाइट आए, उस मीडियम से टकराए और जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में लौट जाए, ठीक है, ये एक मीडियम था, इस मीडियम में आई थी वो लाइट, उसी मीडियम में फिर से लौट गई। दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग ऑफ द, बाउंसिंग ऑफ व्हाट? बाउंसिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। क्या होता है बाउंसिंग ऑफ रे ऑफ लाइट? इसको क्या बोलते हैं? बाउंसिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। लाइट आई थी, टकरा के वापस चली गई, किस मीडियम में? सेम मीडियम में। इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। मीडियम चेंज नहीं हो रहा। अगर मीडियम चेंज हो गया तो वो कौन सा बन जाएगा? फिनोमिना। फिनोमिना बन जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, चलो मजाक कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। चलिए पहला देखते हैं। अब आपने रिफ्लेक्शन समझा ही दिया है तो रिफ्लेक्शन होने के कुछ लॉज भी समझा दो कि लॉज क्या फॉलो करता है रिफ्लेक्शन, क्या फॉलो करता है, लॉज कौन कौन से फॉलो करता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? बोले तो झकास। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सुनते हैं जरा मेरी दास्तान, दास्तान मेरी, मेरी दास्तान। चलिए, अब मेरी बात अच्छे से सुनना। एक रे ऑफ लाइट है जो कुछ ऐसी है, वो एक मीडियम से आई, टकरा के गई। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। चलिए, अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, थोड़ा सीरियस होके स्ट्रेट लाइन बनाना जाओ, तो लाइट आई, लाइट टकरा के चली गई, ठीक है, और मैंने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर जो है वो एन है, मतलब नॉर्मल है। चलो, अब मुझे एक बात बताना, बहुत अच्छे से समझाना। चलिए, अब मुझे बताइए, देखो एक रे ऑफ लाइट आई, टकरा के चली गई, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करा हुआ? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अच्छा, अब एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, जरा देखते हैं। चलो जरा देखते हैं इस केस में क्या एंगल आई हो रहा है, क्या एंगल आर हो रहा है, वो देखते हैं। चलिए, मुझे देखो, अच्छा, जो रे आती है, जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो गई उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। उन्हें क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। सही है। चलो, जो रे आई उसको बोले इंसिडेंट, जो आई उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। अच्छा, अब इस नॉर्मल के साथ इस रिफ्लेक्टेड रे ने, इस रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाया? इस एंगल को बोलेंगे एंगल आई। क्या बोलेंगे? एंगल आई। ये इंसिडेंट एंगल है। अब गई हुई रे, मतलब रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाया, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बना, उससे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है? हमेशा
इक्वल होता है। जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से लौट जाएगी, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से लौट जाएगी। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला वाला। दूसरा वाला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द सेम पॉइंट, अच्छा पॉइंट लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये सारे जो है वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे। कैसे, जरा देखो, इसी केस पे आ जाए वापस, इसी केस पे आ जाए, थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं, फिर आते हैं इस केस पे। चलिए आते हैं इसी केस पे। चलिए मुझे बताओ, इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे आई, इसी पॉइंट पे नॉर्मल आया, इसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रही, और वो कौन से, एक ही प्लेन। ये जो प्लेन जो है, प्लेन मतलब हवाई जहाज, उड़ने वाला नहीं, सरफेस, सरफेस जो है सेम ही सरफेस रहेगा, और तीनों जो है वो सेम पॉइंट पे रहेगी। ये सेकंड लॉ बताता है, सेम सरफेस पे सेम पॉइंट पे तीनों लाई कर रहे हैं, यही होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा 3D में देखते हैं। ये हुई ना बात, ये बात। चलिए चलो चलो चलो, ये देखते हैं। चलिए देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आ रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये गई, ये बनाया है नॉर्मल। क्या बनाया है? नॉर्मल। और भी देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या बना? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बना कि नहीं बना? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। ठीक है, चलो, और बाकी सारी क्या है, सेम प्लेन पे लाई करेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, चलो अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देख लेते हैं फटाफट। चलिए देखो, रे ऑफ लाइट travels in the air, hits a flat surface, smooth surface mirror, and incident ray, the incoming ray of light। जो incoming ray जो आ रही है उसको बोलेंगे incident ray। पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस पॉइंट पे वो हिट कर रही है। द पॉइंट व्हेन द इंसिडेंट रे हिट द मिरर, है ना, ये आ रही इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे हिट करा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आ जाएगा, अब आएगा रिफ्लेक्टेड रे, द रे दैट बाउंसेस बैक फ्रॉम द मिरर। अब रे जो है वो बाउंस बैक करेगी, वापस जाएगी, वो होगी तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। फिर आएगा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री वाला। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री वाला। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री वाला। अ लाइन परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस एंड, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, उससे 90 डिग्री पे जो लाइन होगी वो होगी नॉर्मल। क्या होगी? नॉर्मल। चलिए अब आगे देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल वापस मैंने समझाया था, ये सब कुछ समझा चुका हूँ मैं, वापस समझाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे तो, बट फिर भी एक मास्टर का दिल, क्या ही कहूँ मैं, समझाना पड़ता है। चलो एंगल आई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल आई कहलाता है। वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ याद हुआ? नहीं हुआ? मार पड़ने वाली तुमको, ऐसा मारूंगा ना सब याद हो जाएगा। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। चलो चलिए आगे देखते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? अब आप जब भी आप मिरर के सामने, मतलब घर के जो मिरर होता है, मिरर कहाँ होता है? किसी के अलमारी पे, किसी के कबर्ड पे, ठीक है, वॉशरूम में, बाथरूम में, जो भी है वहाँ पे आपका मिरर होता है। तो जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, और मिरर के सामने खड़े होकर ऐसे करना, जब आप अपना राइट हैंड उठा रहे हो, वो बंदा उसका लेफ्ट उठा रहा होगा, है ना, उसका अपना उल्टा हाथ चलता है उसका, उसके लिए वो लेफ्ट है। हम लेफ्ट उठाएंगे तो उसके लिए वो क्या होगा? राइट होगा। आप अंदर ऑब्जर्व करके देखना कि अंदर जो इंसान हमारे जैसा दिख रहा है मिरर के अंदर, मतलब हम ही दिख रहे हैं, तो हमारे जो राइट होगा तो वो लेफ्ट चलाएगा, हम लेफ्ट चलाएंगे तो वो राइट चलाएगा। तो हम उल्टे सीधे चलाते हैं, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ऑब्वियसली तुमने कभी देखा होगा कि एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस पे जो लिखा होता है एम्बुलेंस, वो उल्टा होता है। क्यों होता है? वो उल्टा इसलिए होता है, जब भी आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, जो भी है, उसमें रियर व्यू जो मिरर होता है उसमें आप देखोगे तो वो जो पीछे का जो व्यू दिखाता है ना, पीछे का व्यू, तो रियर व्यू में उसमें क्या दिखाता है? उल्टा दिखाता है, लेटरल इन्वर्जन है ना। मिरर्स क्या दिखाते हैं? लेटरल इन्वर्जन दिखा रहे हैं। तो अगर वो लेटरल इन्वर्जन दिखाएगा तो पीछे वाला एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा हुआ है
उसके कारण लेटरल इन्वर्जन के कारण उनको सीधा दिखेगा, उस मिरर में कैसा दिखेगा, सीधा, राइट। इसीलिए हम एम्बुलेंस को देख के साइड देते हैं। अगर वहां पर वो उल्टा, उसने सीधा लिखा होता तो मिरर मिरर पे उल्टा दिख रहा होता, तो एम्बुलेंस में पढ़ भी नहीं पाता ढंग से। सही है, चलिए अब इस फिनोमेना में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ते हैं। हाँ, हम तो पढ़े लिखे हैं। द फिनोमिनन वेयर द लेफ्ट एंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्वेप्ट इन द मिरर, तो लेफ्ट वाला स्वेप्ट हो जाएगा, राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसे देखो ये आर जो है मिरर में देखूंगा तो उल्टा दिख रहा है ना, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट चेंज हो रहा है, बोला ऊनो रिवर्स, ठीक है। चलिए अब बात आती है, कोई बाल कह दे कि सर मेरे कबर्ड में जो मेरे घर में जो है वो वॉशरूम में जो है वो जो कांच है वो कांच कैसा है, मिरर कैसा है, मिरर है वो प्लेन मिरर है, कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज बताओ। तो प्लेन मिरर की अगर प्रॉपर्टी देखी जाए तो सर आप तो जब मिरर की बात कर रहे हो तो थोड़ा प्लेन मिरर मेरे घर पे जो लगा हुआ वो उसके बारे में बता दो। तो वो देखते हैं, जो प्लेन मिरर जो होते हैं वो क्या क्या करते हैं वो देखो। उसकी जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। कैसी होती है, वर्चुअल। मुझे बताओ वर्चुअल का मतलब क्या बताया था, रियल में वो रेस मिलती है नहीं मिलती, कहाँ मिलती है, नहीं मिलती, ठीक है। उसको अगर मैं ट्रेस्ट बैक करूँ पीछे अगर और खींचूं तो मुझे मिलेगा कि वो रे मिल रही है, ठीक है। चलिए कैसा होता है वर्चुअल इमेज, हमेशा इरेक्ट, कैसा होता है, इरेक्ट, वही ना बात। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर वेयर द लाइट रेज ओनली अपियर्स टू मीट। इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनता है और ऐसा लगता है कि लाइट मीट कर रहा है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे वो नहीं मिलता। अगर वो मिरर के आगे लेना चाहूँ तो वो मिरर के आगे लेना चाहूँ तो वो मुझे नहीं मिलेगा, मिरर के पीछे ही मिलेगा। चलिए इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब तो बता दिया है, हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। हम जैसे हम खुद को कांच पे देखते सीधे ऐसे नहीं, उल्टे लटक रहे हैं, हम सीधा ऐसा कर रहे हैं, वो पैर ऐसे हिला रहा है, नहीं हो सकता। सेम साइज, सेम साइज का होगा कांच के सामने, मगर सेम साइज दिख रहा हूँ, जैसे मैं हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि छोटू सा बन जाऊंगा, या फिर मैं छोटा हूँ तो मैं हा 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 हा, नहीं बन सकता बड़ा वाला, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस, आप मिरर से जितने डिस्टेंस पे आप रहोगे आपकी इमेज भी उतनी ही दूर रहेगी। आप जितने मिरर के सामने पास खड़े रहोगे उतनी ही पास आप मिरर के अंदर दिखोगे, राइट। और मिरर के अंदर आप देखोगे आपसे जितनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है पीछे, मिरर में भी आपके पीछे उतनी ही दूरी पे वो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस और सेम साइज का वो दिखाता है। दूसरा, लेटरली इन्वर्टेड दिखाएगा, हम राइट घुमाएंगे तो वो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट दिखाओगे तो राइट घूमेगा, राइट। चलिए अच्छा और बताओ, और क्या, फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। अच्छा अब फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ अभी थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फोकल लेंथ क्या होती है। अभी के लिए सुन लो कि जो फोकस करने की जो लेंथ होती है किसी मिरर की वो कितनी होती है, इन्फिनिटी, वो कहीं तक भी देख सकता है, मिरर मिरर की इमेज कहीं तक भी जा सकती है। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि फोकल लेंथ क्या होती है, डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। अभी के लिए इतना सा समझ लो, इतना बहुत है। देखो अब मिरर जो है, मिरर जो है वो कितने टाइप के हैं वो देखो। प्लेन मिरर, ये कैसा है, प्लेन मिरर है। रिफ्लेक्शन साइड ये रही, और पीछे वाली जो है वो होती है कोटेड होती है किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। किससे होती है, सिल्वर नाइट्रेट से, कोई ब्रोमाइड मत बोल देना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट से कोटेड होती है। तो इससे क्या होती है, उससे सिल्वर नाइट्रेट से ऐसे चमकीला मतलब सब्सटेंस लगाया जाता है, जिससे क्या होता है वो शाइनी सर्फेस बन जाता है, लाइट आराम से रिफ्लेक्ट होकर कहीं दूर चली जाती है, राइट। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या सिर्फ प्लेन मिरर ऐसा होता है और टाइप के मिरर नहीं होते, होते हैं, हाँ जी होते हैं। कॉनकेव मिरर, क्या होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये भी एक टाइप का मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर को मैं अगर थोड़ा ढंग से देखूं तो ये जो है एक पूरा स्पीयर का छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना। अगर मैं ऐसे देखा जाए तो ये स्पीयर का पार्ट दिख रहा है ना, उसका एक सेंटर होगा स्पीयर का, उससे ये काटा गया है ना, छोटा सा पार्ट काटा गया, स्पीयर का एक पार्ट दिख रहा है। तो इसलिए इस या फिर इन मिरर्स को, मतलब जो नीचे भी है कॉन्वेक्स वाला, इन दोनों मिरर को बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर, क्योंकि ये स्पीयर का पार्ट दिख रहा है। ये कौन किसका पार्ट है, एक स्पीयर का, स्पीयर मतलब समझ में आया, गोला, ठीक है, जैसे बॉल फुटबॉल ये सारे क्या है, स्पीयर है। उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड दिख रही है, अंदर की तरफ है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। और ये जो है वो बैक ऑफ मिरर है, यहाँ पे वो सिल्वर नाइट्रेट का जो है पॉलिश की गई है जिससे वो चमकेगा, राइट, शाइनिंग करेगा। तो अब ये जो है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ गुफा हुआ करती थी, गुफा जो होती है वो अंदर की तरफ होती है पहाड़ों में।
तो अंदर जाना पड़ता है। इसलिए अगर वो अंदर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। याद रखना, अंदर की तरफ है तो कॉनकेव मिरर। बट अगर उल्टा हो उसका, उसके बाहर की साइड में, है ना, जहाँ पे बल्ज आउट हो, वहां पर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। याद कर लेना इस तरीके से, ठीक है। इसके बाहर की सरफेस हो तो कॉन्वेक्स, और थोड़ा सा अंदर की तरफ हो, जैसे गुफा होती है, तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है स्पेरिकल मिरर, इंट्रोडक्शन में दे दिया है। स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है? जिसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चमकदार हो। कॉन्वेक्स क्या होता है? जो बाहर की तरफ हो, राइट। इतना सा डिफरेंस है। अब स्पेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्फीयर का पार्ट है, पूरे गोले का पार्ट है, वो भी हमने अभी जस्ट देखा, स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। अब थोड़ा थियोरेटिकली भी देखते हैं। अ स्पेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। सेक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट, छोटा सा पार्ट। तो पूरे स्फीयर का छोटू सा पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर। अच्छा, टाइप पुल है कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनसाइड या इनवर्ड। अगर इनवर्ड साइड हो, अंदर की तरफ हो, तो वो उसको बोले कॉनकेव, राइट। अब आता है, इट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अच्छा, कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं वो थोड़ी देर बाद समझेंगे हम, कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। इट ब्रिंग्स द पैरेलल रेज लाइट टुगेदर, कन्वर्ज देम। क्या करता है वो? कन्वर्ज करता है। पैरेलल लाइट अगर कोई आ रही है, उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, मिला देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। उसका उल्टा भाई होता है, दुश्मन उसका उल्टा, वो होता है आपका कौन? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या करता है? बल्जिंग आउटवर्ड होता है, और ये डाइवर्जिंग मिरर है, मतलब ये क्या करता है? फैला देता है रेस को। अगर कोई रेस सीधी आ रही, बेचारी सीधी आ रही है, उसको डाइवर्ट कर लेगा। तू उधर क्यों जा रहा है? ये रामगढ़ का रास्ता उधर है, सीतागढ़ का रास्ता उधर है, भाई उधर जा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? डाइवर्ज कर लेगा, उधर उधर, तू उधर जा, तू उधर जा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रेमी जोड़ों को मिलाता नहीं है, ये क्या करता है? क्या ही कहूँ मैं, नहीं मिलाता, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। ये कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है इमेज, देखिए। अब मुझे बताओ, थोड़ा पहचान के बताना, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। अब थोड़ा सोच भी लिया होगा, पॉज करके सोचना, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं तो कंटिन्यूएशन में जा रहा हूँ, मैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो है वो है क्या है? कॉनकेव। रीजन क्या है? इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर साइड है। दूसरा दिख रहा है वो कॉन्वेक्स है। क्या है? कॉन्वेक्स। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चलो, चलिए। अब मुझे एक बात बताइए, बड़े अच्छे से समझना। ये जो मिरर है, दोनों मिरर जो है, स्फीयर का पार्ट है। स्फीयर का एक सेंटर होता है, स्फीयर की एक रेडियस होती है कि नहीं होती है? ऑब्वियसली होती है। तो क्या इसकी भी रेडियस और ये होगी? हाँ जी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। चलो देखिए, ये एक मिरर है। इस मिरर का ये जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, है ना, इस मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलेंगे? पोल, ठीक है। चलिए, अब इस पोल से इस सेंटर के डिस्टेंस को, है ना, ये क्या होगा? सेंटर होगा। किसका सेंटर होगा? इस कर्व, इस कर्व का, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये सारे जो डिस्टेंस है, अच्छा इसका डिस्टेंस मेजर किया जाए, सेंटर और इस पोल का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। क्या डिस्टेंस है पोल का और फोकस का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा डिस्टेंस देखते हैं। मुझे बताओ, ये रहा सेंटर, ये रहा पोल, इन दोनों के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? है ना, मुझे बताओ, ये एक अगर स्पेयर होता, ये एक सेंटर होता, उसके आउटर पार्ट तक, बाउंड्री तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये भी तो इसका छोटा सा पार्ट ही तो है, तो सेंटर से इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। पर किसका रेडियस?
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रह जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, याद रह जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ लिखा हुआ अंदर नोट्स में, इसकी टेंशन नहीं लेने की। अब मुझे बताओ, ये तो अंदर की तरफ था, अब ये देखो ये कैसा स्फीयर है, ये किधर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ, यहाँ होगा सेंटर, उस हिसाब से उसका फोकस भी यहाँ होगा, उस हिसाब से उसका फोकल लेंथ यहाँ होगी, उस हिसाब से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ होगा। तो कहाँ होगा, सब इसके पीछे की साइड में, इसके आगे मिरर के शाइनिंग सरफेस पे कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये डिफरेंस देखा कॉनकेव कॉन्वेक्स में, यही तो डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब की प्रिंसिपल ऑफ द रिफ्लेक्शन, की प्रिंसिपल तो क्या ही रही, सब कुछ देख लिया है। नॉर्मल इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, रेडियस ऑफ आर आर इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सेस आर द मिरर, मिरर इज अ स्ट्रेट लाइन टू द, ठीक है, प्रिंसिपल मिरर एक बार देख लो, प्रिंसिपल जो एक्सेस है वो देख लो, और कुछ नहीं था, बाकी सब तो हमने कर लिया है। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सेस वो लाइन होती है जो सेंटर से गुजरती है, फोकस से गुजरती है और पोल से भी गुजरती है, तीनों पॉइंट से गुजरती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेक्निकल टर्म जो है, टेक्निकल टर्म जो है बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ ली है। पोल जो है, वर्टेक्स क्या होता है, इट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, पढ़ लिया हमने। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर विच मिरर इज अ पार्ट ऑफ सेंटर, बिल्कुल है ना, ये रहा मिरर, ये रहा सेंटर, किसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर, ये उसका भी सेंटर होगा, पढ़ लिया हमने ये वाला तो, ठीक है, दो दो बार बता दिया मैंने, और तो क्या ही बताऊं मैं बार बार, समझ पा रहे हो। चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, वही होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ही होती है, अगर सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस होता है वही होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर से पोल का या सेंटर से उस मिरर का है ना, मिरर का, द रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ विच द पार्ट, ठीक है, जिस स्पेयर का जो पार्ट है मिरर, उसका रेडियस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टेक्निकल टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस हमने देख लिया है, पोल हमने देख लिया है, पोल क्या होता है, उसका सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर किसका, मिरर का। प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फीयर का सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये थोड़ी बात देख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वही किसका डिस्टेंस, सेंटर का और पोल का डिस्टेंस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मैंने फोकस बताया, फोकस, अच्छा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस का मतलब समझाता हूँ क्या होता है, सुनना बढ़िया चीज़ है। अगर कोई पैरेलल रेज आए, क्या है, पैरेलल रेज आए, किसी मिरर पे गिरे, तो उसके बाद वो रेज जहां मीट करती है, कौन सी पैरेलल रेज हो, से पैरेलल रेज जहां मीट करती है, वही पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, याद रखना, बी फोकस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस, वो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्या होता है, अगर, है ना, पोल और फोकस का जो डिस्टेंस होता है वही होता है आपका फोकल लेंथ। और देखो, अपर्चर क्या होता है, द साइज ऑफ मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस साइज का आपने मिरर लिया है वही होता है आपका अपर्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक हम रिलेशन देख लेते हैं फटाफट, क्या रिलेशन है इसका, इसका रिलेशन है कि रेडियस जो होता है वो जो होता है फोकस का डबल टाइम होता है, क्या होता है, फोकस का दोगुना होता है, 2 टाइम होता है। जैसे ये मान लो आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है, तो जो आपकी जो फोकल लेंथ होगा और उसको मैं 2 टाइम करूँ, वही डिस्टेंस होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो उस फोकल लेंथ के डबल होती है, कितने टाइम होती है, 2 टाइम, कितनी टाइम होती है, 2 टाइम, यही है आर इक्वल्स टू 2f, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ के 2 टाइम होती है, कितने टाइम होती है, 2 टाइम। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूला को उल्टा पुल्टा करूँ, आर इक्वल्स टू क्या है, 2f है, अगर इससे मैं f निकालना चाहूँ, 2 मल्टीप्लाई वाला इसके नीचे कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑब्वियसली डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में जाने के बाद क्या बन जाएगा, वो आर अपॉन 2, आर अपॉन क्या बन जाएगा, 2, आर अपॉन 2।
ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द स्पेरिकल मिरर यूजिंग द रे डायग्राम। ठीक है, अब मिरर अपने पास कितने हैं, दो टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर उसके ऊपर रे गिरे तो इमेज कैसे बनाएगी वो हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिक रूल जो है वो यहाँ पर थियोरेटिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं। क्या हमको थियोरेटिकल फॉर्म में समझ में आएगा, क्या मैं इमेज बना दूँ एक 2D में समझ में आएगा? चलते हैं 3D में। कहाँ चलते हैं? 3D में। चलिए, रे ऑफ पैरेलल, ये जो लाइन्स है, पैरेलल एक्सिस है, इसका मतलब होगा पैरेलल में रेज आएगी, कहाँ से? इन्फिनिटी से। फिर आएगा पासिंग थ्रू फोकस, फिर आएगा पासिंग थ्रू सेंटर, फिर आएगा रे इंसिडेंट एट पोल। ये चार जो कंडीशंस है वो हम पढ़ने वाले हैं, चारों कंडीशन पढ़ने वाले हैं, बट किसके थ्रू? 3D डायग्राम से पढ़ते हैं। चलिए 3D डायग्राम पे पहुंच जाते हैं। चलिए, हम्म, चलो भाई, चलो 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 चलो, अब मुझे बताओ, इनमें से तो पहचानो, मुझे एक चीज बात बताना, इसमें से कॉनकेव कौन सा और कॉन्वेक्स कौन सा है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए, अब मुझे बताओ, इसमें अंदर की तरफ ये जो सरफेस दिख रहा है ना, चमकीला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो अंदर अंदर की तरफ है। कैसा है ये? थोड़ा देखो अंदर की तरफ है ना, अंदर केव जैसा बना है ना, अंदर की तरफ इनवर्ड है। तो ये जो होगा लेफ्ट साइड वाला हमारा, ये है आपका कॉनकेव। बट अदर साइड में देखो, देखो ये अदर साइड में देखो, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ है? देखो बाहर की तरफ है। ये देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉन्वेक्स। ठीक है, आपके पास मैंने चार अभी कंडीशन बताई थी, देखो चारों चार है ये 3D में। चारों किस में है? 3D में। आराम से समझते हैं, इट विल टेक टाइम, बट अच्छा समझना हो तो टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, एटलीस्ट हमको टाइम एक्सपेंड स्पेंड तो करना ही पड़ेगा, राइट? चलिए, अब देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है, इस केस में देखो फटाफट, देखो रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। बट जा कहाँ से रही है? फोकस के अंदर से। कहाँ से जा रही है? फोकस के अंदर से, राइट? किस से जा रही है? फोकस के अंदर से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस में से जा रही है ये? फोकस के यहाँ से। जैसे सीधी आई और कहाँ से गई? फोकस से गई। कैसे गई? फोकस से गई, राइट? तो क्या समझ में आया? अगर जो पैरेलल आएगा वो कैसे जाएगा? फोकस से जाएगा। कैसे जाएगा? फोकस से जाएगा। ठीक है, चलो, अब अगला देखते हैं, अगली कंडीशन देखो, इसमें देखो, इसमें भी क्या सिचुएशन है? पैरेलली तो आ रही है ना? इसमें भी क्या आ रही है? पैरेलली तो आ रही है। इसमें भी पैरेलल आ रही है। देखो ये पैरेलल आ रही है, बट कंडीशन क्या है कि अब इस मिरर के आर पार वो नहीं जा सकती, तो क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चलेगी। बट अगर मैं इसको ट्रेस करूँ पीछे, है ना, जैसे ये पीछे यहाँ चली गई है, इसको मैं ट्रेस करूँ, तो ये मुझे कहीं ना कहीं वो मैच होती हुई कहीं ना कहीं पॉइंट पे हमको दिखेगी। दिखेगी नहीं दिखेगी? ऑब्वियसली दिखेगी। तो देखो यहाँ देखो, अगर मैं इसको ट्रेस करने जाऊंगा पीछे, तो मुझे कहीं ना कहीं आपको इमेज मिलती दिखेगी। कहाँ पर? फोकस से गुजरती हुई दिखेगी। आप देखोगे तो फोकस से वो गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? कि मैं ट्रेस बैक करूँ तो फोकस से गुजर रही है, राइट? चलिए, अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। ठीक है, अगला केस क्या है? अगला केस ये है कि मैं अगर मैं क्या करूं, अगर मैं फोकस से आऊंगा, देखो ये फोकस से पास हो रही है, अगर मैं फोकस से आऊंगा तो कैसे जाऊंगा? पैरेलल जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? पैरेलल। पहला केस क्या था? पैरेलल आऊंगा तो फोकस से जाऊंगा। दूसरा केस क्या है? अगर मैं फोकस से आऊंगा तो पैरेलल से जाऊंगा। दो केस याद आ जाएगा, पैरेलल से आना तो फोकस से जाना, फोकस से आना तो पैरेलल से जाना, बस यही केस है और कुछ केस नहीं है। सेकेंड वाले में देखो, अब सेकेंड वाले में डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता, है ना, डायरेक्ट ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि उसका फोकस जो है वो मिरर के जस्ट पीछे है। क्या है? पीछे है ना, उसके पीछे क्या है? उसका पीछे है। अब इसके बाद इस केस में क्या होता है? इस केस में ऐसा हो सकता है कि आया आया और गया, तो अपन उसको पीछे ट्रेस बैक करके देख सकते हैं कि वो कहाँ से जा रही थी। वो आ रही थी पैरेलल और फोकस की डायरेक्शन से जाएगी, जाएगी। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। चलिए, अगर आप आगे देखना चाहोगे तो ये देखो, अगर कोई सेंटर की डायरेक्शन में आता है तो वापस सेंटर की डायरेक्शन में
ही जाएगा। जिस डायरेक्शन में आएगा, अगर वो सेंटर की डायरेक्शन में आता है तो सेंटर की डायरेक्शन में फिर से लौट जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? सेंटर की डायरेक्शन में फिर से लौट जाएगा। ये देखो, अगर सेंटर की डायरेक्शन में आया था तो सेंटर की डायरेक्शन में वापस चला भी, देखो सेंटर की डायरेक्शन में आया था और सेंटर की डायरेक्शन में फिर से चला जाएगा। और सिमिलरली सेम का सेम किसके केस में होगा? इस केस में भी, है ना? वो वहाँ पे लिटरली, वहाँ पे क्या हो रहा था? कॉनकेव के केस में लिटरली आ रहा था और यहाँ पे इस, है ना, उसकी लिटरली जा रहा था, पास हुआ है, पर इसके पास नहीं हो सकता क्योंकि वो मिरर के पीछे है। तो ये सेंटर की डायरेक्शन में आएगा और सेंटर की डायरेक्शन में फिर से लौट जाएगा। ट्रेस बैक करोगे तो सेंटर की डायरेक्शन में ही वो आ रहा था। ठीक है, उसकी डायरेक्शन में ही आ रहा था। आगे देखते हैं। ठीक है, लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस क्या है? लास्ट केस ये है कि अगर जो पोल पे आएगा वो पोल पे मार खाएगा और पोल से लौट जाएगा। अगर कोई पोल पे आएगा तो पोल से वापस लौट जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला केस यहाँ पे लग जाएगा। जिस एंगल से आया था उसी एंगल से वापस लौट जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला केस इस पे लग जाएगा। ठीक है, चलिए, इस केस में भी सेम है, कॉन्वेक्स के केस में भी सेम ही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं वापस हम हमारे केस में। चारों केस पढ़ लिए। प्रिंसिप देखो, पैरेलल आया तो फोकस से गया, फोकस से आया तो पैरेलल गया, सेंटर पे आया तो सेंटर की डायरेक्शन में फिर से लौट गया, और पोल पे आया तो पोल पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके वापस 9 2 11 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सीरियस केस में आते हैं। ये चार जो थे वो आपको याद रखनी है इमेज फॉर्मेशन के लिए, चाहे कॉनकेव की बात करो या कॉन्वेक्स की बात करो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के कैसे कैसे बनेगा। चलिए, मेरे पास इसका 2D वर्जन भी है और 3D वर्जन भी है। ठीक है, चलिए पहले 2D पे देख लेते हैं। पैरेलल आ रहा है, कहाँ से जा रहा है? फोकस में मिल रहा है। अगर पैरेलल रेज आ रही है किस पर? ये कौन सा है? कॉनकेव है। कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के सारे केसेस है, राइट? कॉनकेव मिरर के सारे केसेस है। तो कॉनकेव मिरर में जो पैरेलली आएगा वो फोकस से ही जाएगा। तो यहाँ पे फोकस पे इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी? फोकस पे इमेज बनेगी, राइट? और सारी रेज एक ही पॉइंट पे मिल रही है, मतलब सारी रेज एक ही एकदम छोटे से पॉइंट पे मिल रही है, तो वो इमेज एकदम पॉइंट साइज बनेगी। कैसी बनेगी? एकदम छोटी। देखो, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटू सी, और रियल और इन्वर्टेड, और कहाँ पर? फोकस पे। आगे देखो, अगर पैरेलली कहाँ से आ रही थी? इन्फिनिटी से आ रही थी। अब इन्फिनिटी से हटकर, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास में आ गया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? सी के थोड़ा पीछे, सी के थोड़ा पीछे। तो अगर सी पे रखोगे तो एक तो पैरेलल रेस आएगी, सबको पता है पैरेलल आने वाली कहाँ से जाती है? फोकस से जाएगी। दूसरी सेंटर से आएगी और सेंटर से फिर से लौट जाएगी। तो जो दो रे जहां पे मिल रही है वहां बनेगी इमेज। कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कहाँ है? सी और एफ के बीच में। तो देखो, रियल इन्वर्टेड बन रही है, डिमिनिश बन रही है, छोटी सी बन रही है, प्लस सी एंड एफ के बीच में बन रही है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चलिए। अब ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, एक स्टेप आगे करा, सी के बियॉन्ड ला दिया, मतलब सी के थोड़ा सा पीछे। अब अगला स्टेप सीधा सी पे ला देते हैं। सी पे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, अब फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। दोनों ही केस कहाँ पर मिल जाएंगे? दोनों ही जो रेस है वो कहाँ मिलेंगे? सेंटर के जस्ट नीचे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सेंटर के जस्ट नीचे। तो ऑब्जेक्ट होगा ऊपर, इमेज बनेगी नीचे। कहाँ बनेगी इमेज? सेंटर पे ही बनेगी, पर उल्टी बनेगी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इमेज एट द सेम साइज बनेगी, और कहाँ बनेगी? सी पर बनेगी। अब हम सी पर ऑब्जेक्ट रखा था हमने, सी पर। अब एक स्टेप और आगे लेते हैं। कहाँ लेते हैं? सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं, देखो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी अगर रेस की बात की जाए तो एक तो पैरेलल जाएगी जो यहाँ से गुजरेगी, एक जाएगी सीधे सेंटर से। तो कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट पहले कहाँ बन रहा था? इमेज कहाँ बन रही थी? सी पे बन रही थी, एक स्टेप और पीछे चली जाएगी। तो याद ये करना है, मुद्दे की बात ये है कि जैसे ऑब्जेक्ट को धीरे 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 मिरर के पास में लाएंगे, वैसे ही इमेज धीरे 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 दूर चली जा रही है। कहाँ जा रही है? दूर जा रही है। ठीक है, पहले फोकस से धीरे, एक स्टेप और पीछे, एक स्टेप और पीछे, एक स्टेप और पीछे, धीरे धीरे पीछे जा रही है, राइट? चलो, अगर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस पे ही रख दिया तो एक तो पैरेलल रेस कहाँ चली जाएगी? पैरेलल रेस आएगी, ठीक है। और दूसरी, अगर मैं सेंटर से गुजारूँ तो ये जो मिलेगा इमेज वो कहाँ? बहुत दूर जाके मिलेगा। इमेज एट इन्फिनिटी, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा।
अगर मैं तीसरा केस बोलूँ, सीधे फोकस और पोल के बीच में रख दूँ ऑब्जेक्ट को, तो फोकस और पोल के बीच में रख दूँ, तो रेज आएगी, टकरा के चली जाएगी, दूसरी भी सेंटर से आए फिर जाए टकराए, तो ये जो ऑब्जेक्ट, जो इसको अगर मैं ट्रेस बैक करूँ, तो इमेज जो है वो कहाँ मिलेगी, पीछे मिलेगी। और पीछे मिलने का मतलब होता है इमेज कैसी है, वर्चुअल, रियल वाली इमेज नहीं है। और कैसी मिलेगी, इरेक्ट, सीधी मिलेगी, क्योंकि रियल इमेज उल्टी होती है, वर्चुअल इमेज सीधी होती है। कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी। और चीज़ और भी है, इसको चलो 3D में चलते हैं, इसको 3D में लेके चलते हैं। चलिए, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, देखो ये मेरा कॉनकेव मिरर है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट अगर आप देखना चाहो तो ऑब्जेक्ट अगर आप देखना चाहो तो ऑब्जेक्ट ये रहा, कहाँ है, ये रहा ऑब्जेक्ट। अगर इमेज की बात करो, आपके क्या बात करूँ, इमेज की, तो जरा जूम करके देखो, जूम करते चलो, जूम जूम जूम, ये रहा जूम। इमेज कहाँ बन रही है, उल्टी बन रही है, कहाँ बन रही है, उल्टी बन रही है। बट अगर मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बहुत दूर रखूँगा, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखूँगा, है ना, बहुत दूर, तो इमेज कहाँ बनेगी, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी बनेगी, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास में लाता जाऊँगा, क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास में लाता जाऊँगा, धीरे 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 ऑब्जेक्ट पास में लाता जाऊँगा। देखो ऑब्जेक्ट पास में आता जा रहा है, तो इमेज भी देखो धीरे धीरे पीछे चली जा रही है, इन्वर्टेड है, बाकी पीछे जा रही है, ठीक है। अब देखो, बट ये तो आपको जस्ट मैंने बताया था कि अगर सेंटर पे आएगी, ऑब्जेक्ट सेंटर पे आएगा, तो जस्ट इमेज भी क्या चलेगी, सेंटर पे रहेगी, पर नीचे आ जाएगी। वैसे ही अब वापस ऑब्जेक्ट को धीरे 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 और पास में लाता जाऊँ, ऑब्जेक्ट और पास में लाता हूँ, तो इमेज जो होगी वो कहाँ चली जाएगी, देखो बहुत दूर, एनलार्ज बनेगी। कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज बहुत बड़ी बनेगी, पर दूर बनेगी, कहाँ बनेगी, दूर बनेगी। फिर और धीरे 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 धीरे, जब मैंने बोला था कि मैं अगर मैं फोकस पे ला दिया, है ना, फोकस पे लाऊंगा, फोकस पे लाने पर भी कैसी इमेज बन रही थी, पीछे बन रही थी, पर बहुत बड़ी बन रही थी। बट मैं अगर फोकस से आगे चला जाऊंगा, तो फोकस मैंने क्या बताया था, फोकस से आगे जाने पर इमेज कैसी होने लगेगी, फोकस और पोल के बीच के अगर ऑब्जेक्ट में रख दूँ, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और कहाँ चली जाएगी, पीछे, कहाँ जाएगी, सीधे पीछे। देखो इमेज कहाँ चली गई, पीछे, वर्चुअली हो गई, ठीक है। और मैं लेके जाऊंगा तो और दूर चली जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी चीज़ें। चलिए, और भी चीज़ें देखते हैं। ये देखो हमने कचरा पलटी कर दी है। अच्छा, याद करने का तरीका, इसे याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका देख लेते हैं। ये एक चीज़ याद रखना, जैसे ये आपका मिरर है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है, तो एक चीज़ याद रखना, ये आपकी इन्फिनिटी पे है, तो पहले आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हो, फिर बियॉन्ड सी रखते हो, फिर सी पे रखते हो, फिर चौथे स्टेप पे आप कहाँ रखते हो, सी और एफ के बीच में, पांचवें स्टेप में एफ के बीच में, और लास्ट में इसके बीच में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, इमेज कहाँ बनी थी, सबसे पहली इमेज आप देखो, पहली इमेज सबसे पहले कहाँ बनी थी, फोकस पे, फिर कहाँ बनी थी, फोकस से एक स्टेप पीछे। तो आपको इमेज फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, और आगे तो अगले स्टेप में अगर यहाँ होगा इमेज, तो इमेज चली जाएगी पीछे वर्चुअली, सिक्स स्टेप इमेज कहाँ चली जाएगी, पीछे। तो याद कैसे करना है, ऑब्जेक्ट के स्टेप क्या होंगे, 1, फिर 2, बियॉन्ड सी, फिर सी पर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एफ पे ऑब्जेक्ट आएगा, और एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा। सिमिलरली इमेज कैसे होगी, एफ से स्टार्ट करते हैं, पहले सी और एफ के बीच में इमेज होगी, फिर सी पे इमेज होगी, फिर 4 पे इमेज होगी, फिर ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। और लास्ट स्टेप जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो इमेज जाएगी सीधे वर्चुअल केस में, कहाँ केस में, वर्चुअल केस में। ऐसे याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ वही है, आप देख लेना, ठीक है, लर्न कर लेना, इस टेबल को बना लेना, लर्न भी करना, पॉज करके देखना इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, यूज देख लो इसके स्पेरिकल मिरर के। स्पेरिकल मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग है, कौन सा, कॉन्केव वाला। तो कन्वर्ज जहाँ पे रेज को मिलाना होता है वहाँ पे इसको यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, देखो हीट रेडिएशन के लिए, अगर हीट एक ही पॉइंट पे लाना है, रेडिएशन को किसी चीज को हीट करना है, तो हमको पता होगा कन्वर्जिंग करता है, सारे रेस को एक ही पॉइंट पे जोड़ेगा, एक ही पॉइंट पे जोड़ेगा, तो उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, किसी वाटर थर्मल प्लांट के लिए या फिर सोलर एनर्जी के लिए उसके यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है प्रोजेक्टर लेंस, लैंप के लिए, है ना, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्टर लैंप लगाना हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू बी ऑब्टेन इन इमेज सेम साइज पे लाना हो, और फुड लाइट, टॉर्च के लिए, हेडलाइट्स के लिए, है ना, फोकस करना हो कहीं पे ना, स्प्रेड करना हो कहीं, है ना, टॉर्च के लिए वैसे यूज़ करना हो।
फिर शेविंग मिरर के लिए, डेंटिस्ट के लिए कहीं इमेज देखनी हो, कैसी होती है, इरेक्ट वर्चुअल होती है, मैग्नीफाइड होती है, मैग्नीफाइड बड़ी बड़ी इमेज देखने के लिए, ठीक है। अब सनलाइट को कंसंट्रेट करना है, ऑप्थल्मोस्कोप देखना हो, स्मॉल रीजन को, आई को देखना हो, सब कुछ इसमें किसका यूज होता है, किसका यूज है, कन्वर्जिंग लेंस का, क्या होता है, कॉनकेव मिरर का, राइट। अगर यहाँ पे आपको फोकस की जरूरत हो गई, लाइट को फोकस करना हो। अब दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर्स के केस में सिर्फ दो ही केस है, ज्यादा टाइम कोई केस है नहीं, या तो देखो क्योंकि यहाँ पे इसके एफ और पी तो पीछे हैं, और एफ और पी पे रख ही नहीं सकते, केस बनेंगे ही नहीं, केस ही दो है, या तो इन्फिनिटी पे रख दो, या फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट पे रख दो, मतलब नियर बाय मिरर पे रख दो। अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज चली जाएगी एट फोकस, फोकस पे इमेज बनेगी, सबको पता है इन्फिनिटी पे रेज पे कहाँ बनती है इमेज, कैसी बनेगी, हाइडेड इमेज, जैसे पिछले केस में था, वहाँ पे रियल था तो यहाँ पे वर्चुअल होगा, वहाँ पे रियल में केस में क्या इन्वर्टेड था तो यहाँ पे इरेक्ट हो जाएगा। अब अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप थोड़ा पास में लाते हो, तो अगर आप एक पैरेलल रेज छोड़ते हो तो कहाँ से जाएगा, टेंड्स टू बी मूव इन द फोकस डायरेक्शन। दूसरी अगर पोल पे जाएगा तो पोल से चला जाएगा, उसको पीछे खींचो तो कहाँ इमेज बन जाएगा, इसके केस में इमेज बनेगा एफ और पी के बीच में इमेज बनेगा। कैसी बनेगी, वेरी छोटी, वेरी स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में अगर मैं 3D में दिखना चाहूँ तो 3D में चलते हैं और 3D में देखते हैं। ये रहा अपना 3D वाला केस, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ आपके जितने चुने गिने चुने केस है वो दो ही केस हैं। सारे मिरर जो इमेज जो है वो कैसे वर्चुअल केस में बनेगी, देखो ऑब्जेक्ट को मैं कितना भी दूर ले जाऊं, वर्चुअल हमेशा इमेज है ना, इमेज जो है वो वर्चुअल ही बन रही है, कितना भी दूर ले जाऊं, देखो कितनी भी दूर ले जाऊं, इमेज जो है हमेशा वो वर्चुअल ही रहेगी, वो इमेज चेंज नहीं होगी, ठीक है। बहुत इन्फिनिटी से लाइट ला रहा हूँ, बहुत ऑब्जेक्ट को मैंने बहुत दूर कर दिया है, ऑब्जेक्ट को काफ़ी दूर कर दिया है मैंने, तो कहाँ हो रहा है, वो फोकस पे बन रहा है। धीरे धीरे पास में ला रहा हूँ तो फोकस से हटकर इमेज का जा रही है, मिरर के पास में जा रही है, ठीक है, और साइज भी इसकी बड़ी होती जा रही है। बट इसके केस में सिर्फ दो ही है, या तो पैरेलल करूंगा तो फोकस पे बनेगा, और फोकस में अगर थोड़ा पास में लाऊंगा तो कहाँ चला जाएगा, थोड़ा दूर, ठीक है। इमेज कहाँ हो जाएगी, थोड़ी पास में आ जाएगी, और कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, कैसी, वर्चुअल वाली, ठीक है। दो ही केस है, या तो इन्फिनिटी जहाँ पे फोकस पे बनेगा, पास में लाते ही थोड़े पास में आ जाएगी और बड़ी हो जाएगी इमेज, और कुछ नहीं है, ठीक है। यही केस है, और केस कुछ है ही नहीं, दो ही केस है। चलिए, दो ही रे आ रही है ना, दो रे आ रही है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। और डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, लाइट को फैलाता है। लाइट फैलाने के लिए किसी रेयर व्यू के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होती है, वाइडर फील्ड, बहुत बड़ी सी फील्ड आती है ना। अगर मैं बात करूँ तो देखो इसका फील्ड जो है वो काफ़ी बड़ा है। अगर इस मिरर की बात करूँ, अगर टेढ़ा मिरर है तो उसका देखो फील्ड कितना बड़ा है। अगर मैं इसमें कॉनकेव की बात करूँ तो इसका फील्ड हो जाएगा छोटा सा फील्ड। तो बड़े फील्ड के लिए कुछ बड़ा व्यू देखना हो तो क्या यूज़ करते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। चलिए आगे देखते हैं, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वापस बता देते हैं। रेयर व्यू के लिए देखो, ये जो अपनी गाड़ी की कांच होती है पीछे, है ना, बहुत बड़ा हमको व्यू देखना पड़ता है कि पास से कोई आ रहा है, क्या जा रहा है, न ठोक रहे ना हमने उसको ठोक रहे, ठीक है। तो इसके लिए हमको देखना पड़ता है, राइट। ऐसे नहीं कि मतलब उड़ा रहे किसी ना किसी को, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, रेयर व्यू देखने के लिए ये इसका यूज़ करना पड़ता है। रीज़न क्या है, वाइडर व्यू है, इमेज कैरेक्टरिस्टिक इरेक्ट रहती है, वर्चुअल रहती है ना, खड़ी रहती है इमेज, सीधी रहती है। अब इसके बाद छोटी भी रहती है, इस हिसाब से क्या बड़ा बड़ा व्यू देख सकते हैं हम, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ और देखो, रिफ्लेक्टर ऑन स्ट्रीट लैम्प। ये जो रिफ्लेक्टर रहते हैं स्ट्रीट लैम्प पे, इससे भी, इसमें भी क्या यूज़ किया जाता है, वही कॉन्वेक्स मिरर। किससे क्या होता है, व्यू एंगल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग लैम्प, द लैम्प इज प्लेस्ड एट द फोकस कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग लाइट लार्ज एरिया, ठीक है। इसके अलावा भी और भी है, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे ये जो होते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, तो जहाँ पर आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, जैसे यहाँ पर मैं दुकानदार बैठा हूँ और मुझे वहाँ का मतलब कोने में कुछ सामान लोग ले रहे हैं या फिर चुरा भी रहे, तो मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझे नहीं दिखेगा। तो उसके लिए तो जो स्मार्ट बंदे होते हैं उनके लिए लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, इससे क्या दिखता है, दूर से हमको दिख जाएगा कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। ये सब जगह लगे होते हैं, आप देखोगे तो बड़े बड़े मॉल्स में लगे होते हैं। अब दूसरी बात है, अगला टॉपिक है साइन कन्वेंशन। क्या है, साइन कन्वेंशन वॉज अ रिफ्लेक्शन बाय द स्पेरिकल मिरर। अब अगर साइन कन्वेंशन देखा जाए, साइन कन्वेंशन होता क्या है, अगर आपका मिरर है, मिरर पे आपने ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा है,
इमेज कितनी दूर रखी हुई है, मतलब कितनी दूर बन रही है। तो उन सब डिस्टेंस को प्लस आपकी हाइट कितनी है, आपके ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, उस इमेज की हाइट कितनी है, और उसको आप किस में मेजर करोगे कैलकुलेशन में, है ना, पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, तो वो सब चीजें वो आती है साइन कन्वेंशन में। क्या होती है साइन कन्वेंशन पे? देखो साइन कन्वेंशन पे एक बार गौर कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखो साइन कन्वेंशन की बात करें तो अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो, हमेशा सीधा रख रहे हो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा अगर सीधी रखी हुई है तो हमेशा पॉजिटिव लेनी, क्या लेनी है, पॉजिटिव। कैलकुलेशन के लिए अगर आपको निकालना हो तो हाइट को हमेशा किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव लेना है। इमेज हमेशा अगर उल्टी बन रही है तो नेगेटिव वाला, अगर नीचे का आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो क्या करोगे, नेगेटिव। ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव लोगे। कौन सी, हाइट, हाइट पॉजिटिव लोगे। अगर नीचे वाला डिस्टेंस हमेशा कौन से लोगे, नेगेटिव में। जैसे इमेज बन रही है इसको आप किस में लोगे, नेगेटिव में। अगर इमेज की हाइट जैसे 2 सेंटीमीटर है तो मैं क्या लूंगा, -2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करूंगा, माइनस क्यू। माइनस क्यू यूज करा क्योंकि वो उस प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की है, राइट। अगर वो ऊपर है तो मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। क्या लूंगा, पॉजिटिव, ठीक है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मैं आगे हूँ जमाना पीछे, ठीक है। अब देखो सेकेंड चीज, अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, या फिर आप लाइट की डायरेक्शन में आप जो डिस्टेंस मेजर करते हो वो हमेशा आपको पॉजिटिव लेना पड़ता है। कौन सा लेना पड़ता है, पॉजिटिव। मुझे बताओ हर केस में लाइट हमने ऐसे ली है, लाइट कैसे आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इस डायरेक्शन में आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो पॉजिटिव में लेना है। जैसे ये पोल पोल से सारी कैलकुलेशन कैसे करे होगी, पोल से कैलकुलेट होगी। तो पोल से मुझे बताओ आपकी इमेज पीछे बन रही है, आपकी इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। तो अगर मैं इमेज से, इस मिरर से और इमेज डिस्टेंस निकालना चाहूँ, मतलब उस पोल से और इमेज का डिस्टेंस कितना है, तो वो किसकी डायरेक्शन में, मुझे बताओ। यही तो डायरेक्शन लाइट का था, तो लाइट के डायरेक्शन में इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बट कॉनकेव के केस में इमेज कहाँ बन रहा था, नीचे बन रहा था। मैंने बोला है कि लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है और लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मुझे क्या लेना है, नेगेटिव। तो मैं इस केस में क्या लूंगा, मैं नेगेटिव लूंगा, डिस्टेंस को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। समझ में आया कुछ, चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कहाँ से, पोल से। अगर लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी कैलकुलेट कर रहे हो डिस्टेंस, तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। इधर तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव लेना है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लेना है, बाकी लेफ्ट और नीचे वाला नेगेटिव डिस्टेंस लेना है, ठीक है। ये है हमारे साइन कन्वेंशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कुल मिला के मिरर फॉर्मूला होता है रिलेशन होता है किसका, इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, और क्या होता है, फोकल लेंथ का। किसके लिए बनाया हुआ है, कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है और आपके सामने मिरर लगा हुआ है तो उसकी जो फोकल लेंथ कितनी होगी, पहले फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। हमें फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आपको इमेज डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ पता है और इमेज डिस्टेंस पता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो तीनों का रिलेशन फॉर्मूले से उन्होंने डिराइव करा, नया फॉर्मूला डिराइव करा, नया फॉर्मूला बनाया। किसके लिए, कि हमें अगर किसी भी चीज़ एक टर्म को निकालना हो, जैसे इमेज डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से किसी किसी को भी निकाल सकते हैं, दो चीज़ पता होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, अब ये है क्या, ये है हमारा प्यारा सा, प्यारा प्यारा छोटा छोटा फार्मूला, 1/v 1/u इक्वल्स 1/f। अब v u एंड f है क्या, v u एंड f है क्या, ठीक है। अब मुझे बताओ v क्या है, u क्या है और f क्या है। सबसे पहले हमको f पता है क्योंकि f जाना पहचाना है। f है आपकी फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ। f क्या है, फोकल लेंथ। अब मुझे बताओ v और u क्या है, v और u क्या है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, हम जो होते हैं पेरेंट्स कैसे होते हैं, जैसे पेरेंट्स वैसे हम, ऐसे नेचर मतलब वैसे नहीं, जैसे शरारती होते हैं हम, थोड़े बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। बट हम क्या होते हैं, मम्मी पापा जैसे दिखते हैं उनके जैसे होते हैं सारे, जो गुण जो होते हैं, जीन्स होते हैं, वो पेरेंट्स ही मिलते हैं हमको, राइट। तो हम क्या होते हैं, पेरेंट्स की इमेज होती है,
है ना? वो अगर वो ऑब्जेक्ट है, अगर वो रियल ऑब्जेक्ट है, तो जैसे जैसे हम भी हैं, जैसा ऑब्जेक्ट जैसे हम जैसे होते हैं मिरर के सामने खड़े हो, तो हमारे जैसी ही इमेज दिखती है, राइट? मैं रियल ऑब्जेक्ट हूँ और इमेज पीछे है, तो वैसे ही पापा हमारे ऑब्जेक्ट और हम उनके इमेज, है ना? तो यू आर द ऑब्जेक्ट एंड वी आर द इमेज। तो पापा हमारे ऑब्जेक्ट और हम क्या है उनकी इमेज। तो यू आर द ऑब्जेक्ट एंड वी आर द इमेज। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट? और वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। याद रह जाएगा, यू आर द ऑब्जेक्ट, वी आर द इमेज। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होता है इमेज डिस्टेंस, राइट? अब इसके साथ साथ एक फॉर्मूला भी रट लेना, वो जो हमने पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू r/2। अब ये रिलेशन यूज करना, अगर आपको कुछ भी टर्म इनमें से कोई भी एक निकालना हो, अगर दो गिवन होगी और तीसरी निकालनी होगी, तो कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? आपने मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा, है ना? पंडित जी भी यूज करते हैं। बेटा तेरी हाथों में रेखा में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जिंदगी में रेखा में ही गड़बड़ है, बाकी सुलेखा तो अच्छी है। चलो, मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं लेने का। अब मैग्नीफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन में क्या होगा? मैग्नीफिकेशन का सीधा सा मतलब होता है, वो जो ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाई होकर कितना दिख रहा है, बड़ा कितना, उसकी इमेज कितनी बड़ी हो रही है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी है, एनलार्ज कितनी बड़ी है, वही होता है आपका मैग्निफिकेशन। क्या होता है? मैग्निफिकेशन। The magnification is a measure of the relative size of the image compared to the object. It is defined as a ratio of the height of the image with respect to height of the object. आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, उस हिसाब से उसमें इमेज कितनी बड़ी, तो यही होता है आपका मैग्निफिकेशन। यही रेशियो आपका क्या होता है? मैग्निफिकेशन, राइट? चलिए, अगर आप हाइट के टर्म में देख रहे हो, तो क्या होता है? आप इमेज की हाइट को ऊपर रखो, ऑब्जेक्ट की हाइट को नीचे रखो, और वो रेशियो जो होगा वो आपका होगा मैग्निफिकेशन। मतलब मैंने 2 सेंटीमीटर की, है ना, 2 सेंटीमीटर का इरेजर साथ में रखा, और वो मैग्नीफाई होके क्या बन गया? 4 सेंटीमीटर की इमेज बन गई। तो उसका मैग्नीफिकेशन कितना हुआ? 2/1। मतलब 2 टाइम हुआ कि नहीं हुआ मैग्नीफिकेशन? 2:1, है ना? अब आता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। अगर आपको इसको ऐसे नहीं मेजर करना, चलो आपको मे बी आपको नहीं मालूम था कि वो उसकी साइज कितनी है ना? साइज नहीं मालूम थी, तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो, है ना? अगर इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो, मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है ना? ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस पर है, इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पे, या इमेज कितने डिस्टेंस पे है ना? इमेज कितने डिस्टेंस पे है, तो उस हिसाब से अगर आप मैग्निफिकेशन निकालना चाहो, है ना, मैग्निफिकेशन निकालना चाहो, तो वो कैसे निकालोगे? तो इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। चलो देखो, आपको v रखना ऊपर, u रखना नीचे, और लगाना है माइनस साइन। क्या लगाना है? माइनस साइन। क्या लगाना है? माइनस साइन। ठीक है, चलो। तो मुझे एक बात बताओ, v क्या होता है? u क्या होता है? यू आर द, वी आर द, यू आर द ऑब्जेक्ट, वी आर द इमेज। तो u और v समझ में आया, उन डिस्टेंस को लगाना है, और आपको मैग्निफिकेशन इजीली मिल जाएगा। चलिए, अब अपना रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म हो चुका है। आई होप मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो अगले पार्ट में हम करेंगे कौन सा? रिफ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अच्छे से 3D मॉडल के साथ पूरा डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। आई होप मजा आया होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी हैप्पी रहिए, ठीक है? चलो,